कर्म का थप्पड़। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई शम्मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 2094। कर्म का थप्पड़, यही थी कहानी। माफी चाहूंगा। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रघुवीर सिंह नाम का एक व्यापारी रहता था। अनाज का बड़ा कारोबार था। गोदाम, ट्रक, एजेंट, सब कुछ तो था उसके पास। लोग उसे कामयाब कहते थे, लेकिन जो लोग नजदीक से जानते थे वो कहते थे कि रघुवीर मुनाफा देखता है, इंसान नहीं। रघुवीर किसानों से अनाज सस्ते में खरीदता, वजन में हेराफेरी करता, भुगतान में देरी और कभी कभी तो झूठे बहाने। एक दिन गांव का एक किसान मोहन हाथ जोड़कर बोला कि सेठ जी, बेटी की शादी है, इस बार पूरा पैसा दे दीजिए। रघुवीर हंसा, कागज पलटे और बोला, कागज में नमी थी, कटौती होगी, अगली बार ठीक लाना। मोहन की आंखें भर आई, लेकिन वो चुपचाप चला गया, बहुत ही असहाय और मजबूर समझकर अपने आप को। 2 साल बाद सरकार की एक नई नीति आई। वेयर हाउस, लाइसेंस और टैक्स में सख्ती। एक एक करके रघुवीर के पुराने कर्म फाइलों से निकलने लगे। गलत वजन के रिकॉर्ड, किसानों की शिकायतें और पुराने एजेंटों का बयान। जिस सिस्टम को वो इस्तेमाल करता था, उसी सिस्टम ने उसे जकड़ लिया। एक दिन बैंक में रघुवीर लोन के लिए बैठा था। सामने बैठे मैनेजर को देख वो चौंक गया। वो मोहन था, वही किसान, लेकिन आज कुर्सी ऊंची थी और आवाज शांत। मोहन ने फाइल बंद की और कहा, सेठ जी, नियम बहुत सख्त हैं, थोड़ा समय लगेगा। रघुवीर की जुबान सूख गई। घर लौटते समय रघुवीर को पहली बार समझ आया कि जिस दिन मैंने किसी की आत्मा को दुखाया था, उसी दिन मैंने अपने भविष्य पर दस्तखत कर दिए थे। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही वो गांव गया। रघुवीर मोहन के घर पहुंचा, हाथ जोड़े और आंखें झुकी हुई। गलत था मैं, सिर्फ पैसा देखा, इंसान नहीं। मोहन चुप रहा और फिर बोला कि कर्म माफी नहीं मांगता, सुधार मांगता है। रघुवीर ने कारोबार बदल दिया। सही वजन, समय पर भुगतान, किसानों के लिए मेडिकल और बीज सुविधाएं। मुनाफा कम हुआ, लेकिन नींद लौट आई, सम्मान वापस आया। कर्म का थप्पड़ आवाज नहीं करता, लेकिन असर जिंदगी भर रखता है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट ना करो और कभी किसी की आत्मा को दुखी ना करो। यही मैसेज है आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको एक कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।